गुड मॉर्निंग। के कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम के, जिसमें से एक है कि ओवरलैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अतिव्यापन भी हो सकता है। यदि ग्रेटिंग पर आपतित जो तरंगों की तरंग दैर्ध्य प्रास अधिक हो, यानी बहुत तरह की तरंग लंबाइयाँ आ रही हों, तो कम तरंग लंबाई का जो हायर ऑर्डर है, उच्चतर कोटि है, उसकी जो स्पेक्ट्रम रेखा है, अधिक तरंग लंबाई की निम्नतर क्रम की जो रेखा है उससे संपाती हो सकती है। इसे अतिव्यापन कहते हैं। मान लीजिए किसी कोण थीटा के लिए E प्लस वी साइन थीटा इज इक्वल टू n1 लैम्डा, यानी किसी लैम्डा वन वेवलेंथ का n1 ऑर्डर थीटा कोण पर है, इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, यानी लैम्डा 2 वेवलेंथ का n2 ऑर्डर उसी थीटा कोण पर है, और इज इक्वल टू n3 लैम्डा 3। तो ये जो तीनों स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं एक ही कोण पर दिखाई देंगी। इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अतिव्यापन। जैसे फॉर एग्जांपल कि लैम्डा वन यदि 7000 है तो उसका थर्ड जो ऑर्डर है, यानी और इसी तरह से 5250 वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के अंदर जो है उसका फोर्थ ऑर्डर, और 44200 एंगस्ट्रॉम का जो फिफ्थ ऑर्डर है, ये सारे इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए तो सारे एक ही कोण पर जाएंगे। तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अतिव्यापन। ऐसा हो सकता है ग्रेटिंग के केस में। अच्छा, अब हम देखिए कि कुछ कंपैरिजन करते हैं। ग्रेटिंग का जो काम है वो भी स्पेक्ट्रम दिखाता है और प्रिज्म जो है वो भी स्पेक्ट्रम दिखाता है। तो इनके स्पेक्ट्रम में क्या क्या समानता है, क्या क्या डिफरेंस है, वो देखिए, इनका कंपैरिजन देखिए। स्पेक्ट्रम बनने का कारण जो प्रिज्म में है वो है अलग अलग रंगों के लिए जो म्यू है, यानी अपवर्तनांक है, वो अलग अलग होता है प्रिज्म के पदार्थ के अंदर, इसलिए स्पेक्ट्रम बनता है प्रिज्म में। जबकि ग्रेटिंग के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनने का वजह है वो विवर्तन उच्चिष्टों की दिशा भिन्न भिन्न होने के कारण, यानी जो लाइट आगे विवर्तित होती है उसके मैक्सिमा जो है वो अलग अलग कोणों पे बनते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के। तो इसलिए उसमें स्पेक्ट्रम बनता है ग्रेटिंग में, विवर्तन उच्चिष्टों की वजह से बनता है। शुद्धता जो है वो प्रिज्म के अंदर ज़्यादा नहीं होती, प्राय अशुद्ध स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन ग्रेटिंग की शुद्धता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, और काफ़ी साफ स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाई देता है। आकृति जो है वो स्पेक्ट्रमी प्रिज्म के अंदर स्पेक्ट्रमी रेखाएं थोड़ी वक्रीय होती हैं, सीधी नहीं होती, जबकि ग्रेटिंग के अंदर जो रेखाएं हैं वो स्लिट की तरह बिल्कुल सीधी होती हैं। फिर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की क्रम संख्या, तो प्रिज्म में सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम बनता है, इसमें कोई अलग क्रम नहीं है, जबकि ग्रेटिंग के अंदर कई क्रमों के फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर अनेक जो है स्पेक्ट्रम बनते हैं। डिपेंड करता है कि ई प्लस 20 आपके प्रिज्म के लिए कितना है। अतिव्यापन, तो प्रिज्म के अंदर तो कोई अतिव्यापन नहीं होता, जबकि स्पेक्ट्रमी रेखाओं में अतिव्यापन जो है वो हो सकता है अलग अलग वेवलेंथ का, अलग अलग ऑर्डर्स की। तीव्रता जो है वो एक ही ऑर्डर बनता है, एक ही क्रम बनता है स्पेक्ट्रम का, इसलिए प्रिज्म में तीव्रता काफ़ी अच्छी होती है, जबकि जो ग्रेटिंग है उसमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं बनने की तीव्रता जो है वो कम होती। स्पेक्ट्रम किस बात पर निर्भर करता है? प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए प्रिज्म का स्पेक्ट्रम भी अलग अलग तरह का हो सकता है, जबकि ग्रेटिंग के अंदर पदार्थ पर निर्भर नहीं करता बल्कि ई प्लस बी पे निर्भर करता है, जिसे ग्रेटिंग अंतराल कहते हैं। विचलन, डेविएशन, जो प्रिज्म होता है इसमें वायलेट रंग ज़्यादा मुड़ता है बनस्पत की रेड रंग की। वायलेट यानी बैंगनी रंग और रेड यानी लाल, जबकि जो ग्रेटिंग है उसमें रेड रंग जो है वो ज़्यादा मुड़ता है बैंगनी रंग से। प्रक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, जो प्रिज्म की है डी म्यू बाई डी लेमडा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा क्यूब, यानी जितनी लेमडा ज़्यादा होगी उसका जो डिस्पर्शन है उतना ही कम होगा। जबकि
जो ग्रेटिंग के केस में है ये डी थीटा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू एन अपॉन ई प्लस पी कॉस थीटा इस रिलेशन से दी जाती। रेजोल्यूशन या विभेदन, प्रिज्म की जो विभेदन क्षमता है बहुत कम होती है, इसलिए स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना को प्रकट नहीं कर सकता। ग्रेटिंग की जो रेजोल्यूशन पावर है वो ज़्यादा होती है, ये स्पेक्ट्रम की जो सूक्ष्म संरचना है उसको प्रकट कर सकता है या कर देता। तो ये तो है कुछ कंपैरिजन जो इन दोनों के अंदर है।